ये ट्रैफिक का मसला खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया। मैं समझता हूँ कि ये मसला नौजवानों की वजह से है। क्या मतलब? मतलब ये कि हर जगह पे नौजवान मोटरसाइकिलों पे दंदनाते फिरते हैं। तो इसका हल? देखिए ना, अगर वालिदैन बच्चों को ये समझाएं कि वो तेज रफ्तारी से परहेज करें और ट्रैफिक के असूलों की पाबंदी करें तो मसले पर काबू पाया जा सकता है, और हम इसलिए आगे हुए। हम वालिदैन के नुमाइंदे बनकर आए हैं। शायद आपको यकीन ना, इंस्पेक्टर, एक हकीम है, वो सरदार, क्या नाम है उसका? हकीम तोता। जी हाँ, वो। उसका दावा है कि उसके पास ट्रैफिक की बढ़ती हुई बेकारियों का हल मौजूद है। उससे भी मिल लेंगे। फिलहाल तो मैं आपको वालिदैन के तावन का बेहद मशकूर हूं। शुक्रिया। क्या नाम बताया आपने उस हकीम का? जी, हकीम तोता। मैं दवा बना रहा हूं मैं, और सर हिला रहा है तू है? बस मुझे वैसे ही मजा आता है। पर उस्ताद, आप बना क्या रहे हैं? बरखुरदा बन जाने दो, फिर देखना होता क्या है। वो दंग रह जाएगी दुनिया। दंग रह जाएगी दुनिया? कब्बा, कितनी बार तुझे कहा है कि हर बात में टांग मत अड़ा कर। ये जुबान में तेरी काट के रख दूंगा, समझे? उस्ताद, फिर क्या हुआ? मुझे पहलवानी का बड़ा शौक है। हट, तेरी की देख मैं तुझे ये तेरा शौक तभी पूरा कर देता था। अरे हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? मतलब कैसे चल रहा है आपका? आप ही का नुस्खा तैयार कर रहा हूं। ऐसा मुमकिन है? सरदार साहब, ये दुनिया में कौन सी चीज मुमकिन नहीं। ऐसी दवा बना रहा हूं कि शेर को पिलाओगे तो गीदड़ बन जाएगा। यानी आपका मतलब है अगर आपकी दवा नौजवानों पर आजमाई जाए तो वो गाड़ी एहतियात से चलाएंगे और ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। सरदार मियां, लेकिन मजीद फंड चाहिए हमें इसके लिए। अरे फंड्स? हुजूर, वो तो मैं लाया हूं, ये लीजिए। बस मसला हल हो जाएगा। मिस रूबी, फिर? अगर वालिदैन का तावन हासिल हो जाए तो ये मसला आज ही हल हो जाए। लेकिन मुश्किल यह है कि ज्यादातर वालिदैन अनपढ़ हैं। यही वजह है कि पुलिस वालों को वालिदैन का भरपूर तावन नहीं हासिल हो रहा, जैसा कि बाहर के मुल्कों में होता है। मेरी मुराद आम तालीम से नहीं, बल्कि खास तालीम से है, जो वालिदैन के लिए जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक ठाक। हाँ भाई आओ, तुम्हारा तारुफ मिस रूबी से कराएं। रूबी, अखबारी रिपोर्टर। ये तो सर हमारी खुशकिस्मती है। बिल्कुल। और मिस रूबी, ये दोनों वालिदैन के नुमाइंदे हैं। जी सर। ट्रैफिक के मसले पर कानून से बहुत ज्यादा ताउन कर रहे हैं। ओह, क्या जज्बा है। मैं अखबार में ज्यादा से ज्यादा आपकी तशहीर करूंगी। थैंक यू। थैंक यू। एहतियात जरूरी है। क्या मतलब? मैं बताऊं उस्ताद? अबे कब्बा, फिर बोला। हमें मैं साथ पूछती है कि वो तू बतलाएगा मुझे, है? मतलब ये कि अगर दवा का असर उल्टा हो गया तो? मियां ना, मैं उल्टा हो सकता हूं, तुम उल्टे हो सकते हो। मैं कहता हूं कि दुनिया उल्टी हो सकती है, लेकिन दवा का असर उल्टा नहीं हो सकता। मियां समझा हकीम साहब, फिर भी एहतियात जरूरी है। अच्छा बात, ठीक है, देखा जाएगा। अच्छा मैं चला। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मियां अफलातून, ये तू सर क्या खुजा रहा है, क्या सोच रहा है इस उम्र में? कुछ नहीं उस्ताद, वैसे अगर आपने शादी की होती तो क्या होता बरखुरदार? आज घर का नक्शा ही और होता।
शाबाश, इतनी अच्छी बातें करता है तू। अपना तो इधर आ, इधर मैं तुझे प्यार करूं। तेरा नक्शा पहले मैं ठीक कर लूं। शादी की होती ना की होती, क्यों की होती? अब तू कौन है मुझे शादी करवाने वाला है? आपने ठीक कहा मिस रूबी, मुझे फख्र है आप जैसे वालिदैन पर। ये तो हमारा फर्ज है मिस रूबी। आखिर हम भी इस माशरे के अफराद हैं। काश आप जैसी सोच और लोग भी अपनाएं। हमारा मिशन भी यही है। अच्छा सर, अब मैं चलती हूँ। कल आप लोगों का इंटरव्यू अखबार में नुमाया तौर पर शाया हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। हेलो। ओ मिस रूबी। मैं क्या कह सकता हूं, सुना तो मैंने भी है, नासिर और सरदार ने बताया था। वैसे उस दवा का ट्रैफिक के मसले से क्या ताल्लुक हो सकता है? मुझे तो मशकूक लगता है हकीम, आज ही मिलूंगा उससे। पुलिस वाले अभी काम कर रहे नहीं, हमें पता सब ठीक है सर, लेकिन ये पुलिस वालों से जरा होशियार रहना समझे। अब तुम जाओ। होशियार रहो। कम वक्त मेरा मुंह क्या तक रहा है? जा भाग के जाओ नुक्कड़ वाली दुकान से एक बोतल पकड़ लो इंस्पेक्टर साहब के लिए। जा। नहीं देगा उस्ताद, अभी तो पिछला उधार भी बाकी है। असल में बच्चा है, नादान है ना, बस मुंह फटे आई शाई बनता चला जा रहा है। अच्छा तो हकीम साहब जी, जिक्र हो रहा था आपकी दवा का। अच्छा तो इंस्पेक्टर साहब, तुम तो जानते हो कि दवा का जिस्म से गहरा ताल्लुक है। हाँ है। तो मेरी दवा जो भी खाएगा दिमाग राय रास्त पर आ जाएगा। क्या ये दवा तैयार हो चुकी है? नहीं, अभी तो कुछ वक्त लगेगा इसमें। अच्छा हकीम साहब, मुझे देर हो रही है, बोतल कर्ज रही। ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो खुदाफिज। 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 तो वो अस्सलाम वालेकुम। मैं नासिर आ गया। ये लो हकीम साहब, मजीद फंड। अच्छा तो ठीक है, अब तुम जाओ। मैं जाओ। मजीद फंड। कहिए हकीम साहब, काम ठीक ठाक हो रहा है ना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। फंड्स की क्या पोजीशन है? फिलहाल तो सरदार जी काफी है। वैसे क्या? मेरा मतलब है फंड में कमी नहीं आनी चाहिए। अरे साहब, हम मुअज़्ज़िज़ीन शहर हैं और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। फिर तो हकीम तोता को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हकीम साहब जी, हम आपकी इस खिदमत का सिला जरूर देंगे। आइए आइए मिस रूबी, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तो आप हैं मिस रूबी? बड़ा जिक्र सुना भाई आपका, और आजकल तो शहर में बड़े चर्चे हैं आपके। मैं किस काबिल, वैसे माशरे की बहबूद के लिए काम करने वालों को अखबार का भरपूर तावन हासिल होना चाहिए। श्योर श्योर। हकीम साहब, क्या आप ये बता सकते हैं कि आपकी दवा किस तरह ट्रैफिक का मसला हल कर सकती है? भाई कर सकती है, कैसे नहीं कर सकती। देखें मिस रूबी, हमारी दवा का ताल्लुक बराह रास्त दिमाग से है। जैसा कि आप जानती हैं कि दिमाग सारे जिस्म का बादशाह होता है। जी जी, समझ गई। आपकी दवा को तैयार होने में और कितना अरसा लगेगा? बस मिस रूबी, मंजिल करीब ही है। श्योर श्योर श्योर। क्या मैं अखबार के लिए आपकी तस्वीर ले सकती हूँ? मेरी तस्वीर क्या करेगी? अच्छा ठीक है, ले ले जल्दी से फिर एक तस्वीर बना ले अच्छे से। हाँ। उस्ताद वो आया है। अबे वो कौन, कोई नाम है उसका? अरे वो जिसे आपने दवा दी थी।
अच्छा 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 अच्छा, वो बच्चे के पास होने के लिए। फिर तो बच्चा पास हो गया होगा। मैं जल्दी बुला के लाऊं, से मिठाई लेके आया होगा। मिठाई अरे मिठाई मिठाई नहीं, पिटाई। पिटाई क्यों बड़े मियाँ? किसकी? तुम्हारी। लेकिन क्यों? अब अपनी औकात में रहकर। तो मैं नहीं कह रहा बड़े मियाँ, ऐसे कह रहा हूँ, इससे कह रहा हूँ, पर क्यों बड़े मियाँ? और तुम्हें याद है कुछ अरसा पहले मैं अपने पोते के साथ यहाँ आया था, पोते के साथ दवा लेने के लिए कि अव्वल नंबर पर पास हो जाए। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। और तुम्हारे पोते का हाफजा भी कमजोर था, फिर तो वो पास हो गया होगा अव्वल नंबर पे। जी हाँ, बुरी तरह फेल हो गया है वो। फेल हो गया। हाँ, फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। हाँ। होना तो नहीं चाहिए था बड़े मियाँ, पर दवाई कभी कभी उल्टा असर भी तो दिखा देती है ना। अब इसमें मेरा क्या कसूर बड़े मियाँ? हाँ, चलो यूं ही सही, पर तुम मेरा एक काम कर दोगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं, बैठो। मेरी कमर सीधी हो सकती है? कमर तो क्या बड़े मियाँ, मैं तो तुम्हें भी सीधा कर दूंगा। आए? वाह उस्ताद, मजा आ गया। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। तो क्या हकीम तोता हकीम नहीं? तो फिर क्या है? गैर मुल्की जासूस। गैर मुल्की जासूस? क्या खबर लाए हो? सर, ठोस सबूत की जरूरत है। कि गुलशन का कारोबार चले, आखे चले भी आओ। अरे तुम अबू मियां नासिर, बड़े दिनों के बाद तुम्हारी सूरत दिखाई दिया। मैं तुम्हें अपनी सूरत दिखाने नहीं आया, बल्कि ये बताने आया हूँ कि इंस्पेक्टर कुरैशी आ रहा है। जरा होशियार रहना, समझे? मैं चला। इंस्पेक्टर कुरैशी आ रहा मैं चला। उस्ताद उस्ताद, वो फिर आया है। अबे हमेशा पहेलियां पूछता है। अबे कौन आया है? कोई नाम है उसका? अरे वो जिसकी कमर टेढ़ी थी। अच्छा, वो जिसको हमने दवा भी दी थी, अब तो ठीक हो गया होगा। कमर तो उसकी कमान की तरह सीधी हो गई होगी। बुला के ला जाके जा। अरे कब बख्ती क्या हालत कर दी तुमने मेरी। अब मैंने नहीं बड़े पिया, दवा ने। उस्ताद की हर दवा का असर उल्टा ही होता है। तो कब सीधी कमर को उल्टा बनाने की दवा दी होती ना। अब दे दे उस्ताद, बड़ा मजा आएगा। ठहर तू, मैं तुझे तो मजा चखा दूं। अरे बदबख्त इस मासूम से क्या मांगता है? इसकी जगह मेरी कमर सीधी कर दो। खड़े क्यों? बैठ जाओ हवलदार अहमद खान। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। अहमद खान, क्या प्रोग्रेस है तुम्हारी? हकीम तोता यकीनन गैर मुल्की जासूस है। चंद मोटरसाइकिल सवारों से उसका गहरा रब्त है। लगता है हकीम तोता उनके हाथ कुछ खुफिया कागजात सरहद पार भिजवाता रहता है। नासिर और सरदार को हकीम से खतरा लाहक हो सकता है, तुम निगाह रखो। मुअज़्ज़िज़ीन शहर की हिफाजत पुलिस का फर्ज है। हकीम पर अभी हाथ डालने की जरूरत नहीं, और न बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। और हाँ, याद रखो, मिसरूबी भी मशकूक है। हकीम तोता।
क्या हकीम मुल्क से फरार हो रहा है? जी हाँ, और वक्त कम है, जल्दी कीजिए। ओह, उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। इंस्पेक्टर, हमारा हर ताउन आपको हासिल है। शुक्रिया। अच्छा, मैं चलूंगा, मुझे इजाजत है। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हवलदार अहमद खान। जी जनाब। अपने आदमियों को लेकर पूरे शहर में फैल जाओ और हकीम के साथी मोटरसाइकिल सवारों को आज ही गिरफ्तार कर लो। ऐसा होगा जनाब। और इसके बाद हकीम और मिस रूबी का नंबर है। सब समझ गया उस्ताद। शाबाश शाबाश। अब अपना तून बेटे इस तरह कर, ये खत लेके सरदार के पास जा। जानता है ना? जानता हूँ उस्ताद, पर उस्ताद मुझे पहलवानी का बड़ा शौक। अबे ये पहलवानी बाद में कर लेना, शाम हो रही है। जा, और याद रख, कल हमने ये जगह लाजमी छोड़ देनी है, समझे? ठीक है उस्ताद। क्या याद रखेगा हकीम तोता की? खूब फायदा उठाया उससे। अब आगे की सोचो, वक्त बहुत कम है और कल ये शहर भी छोड़ना होगा। सरदार, फंड्स का क्या बना? रात ही रात दूसरे शहर मुंतकिल करना होंगे। और हकीम तोता? हकीम तोता, उसको ठिकाने लगाना मेरा काम है। और फिर सिर्फ चंद घंटों की तो बात है। हमारे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, किसी भी वक्त ये राज खुल सकता है। वो रिहा होकर हमारे साथ जाएंगे। मगर कौन करेगा उन्हें रिहा? मिस रूबी के खानदानी मरासम है एसपी साहब के साथ। आपका मतलब है कि रूबी ये काम करेगी? हाँ, वो हमारे गिरोह में शामिल हो चुकी है और मैंने उसे बुलाया है, वो आती होगी। हेलो एवरीबॉडी। हेलो 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 हेलो। भाई फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने एसपी साहब से बात कर ली है, रिहा हो जाएंगे तुम्हारे साथी। एसपी साहब से? एसपी साहब तो छुट्टी पर हैं और वो शहर में भी नहीं है। ओहो, ये वक्त नहीं है इन बातों का। ये लो खत और फौरन थाने पहुंचो। चलो जल्दी करो। जल्दी चलो सरदार, एक एक लम्हा कीमती है। चलो। मैं एकदम 1 मिनट में। अच्छा। मैं आज तक समझ नहीं सका कि लोग मुजरिमों की पुष्पनाई क्यों करते हैं। हवलदार अहमद खान। जी जनाब। उन मोटरसाइकिल सवारों को छोड़ दो। बेहतर जनाब। इंस्पेक्टर, भाई इन्हें तो गिरफ्तार कर लो। यहाँ हकीम तोता। इंस्पेक्टर, ये तो हमारी नई नस्ल के दुश्मन है। हाँ, और मंशियात का कारोबार करते हैं ये लोग। मंशियात का कारोबार? हाँ। सर ये झूठ है। बिल्कुल कतई झूठ है। ऐसी कोई बात नहीं। एसपी साहब, आप सर आप तो छुट्टी पे थे। सर इंस्पेक्टर, ऐसा करना जरूरी हो गया था और मुझे मजबूरन विरोध धारना पड़ा। लेकिन ये लोग कैसे हमारे जाल में फंसे एक लंबी कहानी है। बहरहाल इन्हें मालूम होना चाहिए कि बकरे की मां कब तक खैर लाए। सर। जी सर। मैडम इंस्पेक्टर, थैंक यू सर। इन मुजरिमों का ग्रोह पूरे मुल्क में सरगर्म अमल है और ये इस ग्रोह के सरगना है। सरहद पार से आने वाली मंशियात इनके जेरे साया मोटरसाइकिल सवार तकसीम किया करते थे।
मैं तो बहुत पहले इन तक पहुंच चुका था, बहुत पहले। लेकिन इनकी तह तक पहुंचने के लिए यह जानना बहुत जरूरी था कि सरहद पार से ये मंशियात आती कैसे हैं, इनका सरगना कौन है और मोटरसाइकिल की सवार इससे किस तरह तकसीम करते हैं। जी सर। अब तो इनके तमाम जखीरे हमारे कब्जे में हैं। सर वो मिस रूबी से नहीं मिलोगे इंस्पेक्टर? रूबी? रूबी? ओह मिस रूबी, प्लीज। रूबी नहीं, सीआईडी इंस्पेक्टर। सीआईडी इंस्पेक्टर रूबी? जी हाँ। मुजरिमों की तवज्जो पुलिस से हटाने के लिए मिस रूबी को इखबार में काम करना पड़ा। अबे खान, ले जाओ इनको, बंद कर दो। इंस्पेक्टर कुरैशी, इनके तमाम अड्डों की तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं और इनका ठोस सबूत मुहैया करने के लिए कैमरे की आंख ने मेरी बहुत मदद की। जी सर। अच्छा, अब तुम्हें इस कहानी के एक और किरदार से मुतारफ करवाता हूं। जी सर। मिस्टर अफलातून। जी हाँ अफलातून जी। इन मुजरिमों के सबसे बड़े जखीरे को बड़े बकमाल तरीके से मिस्टर अफलातून ने पता लगवाया। ये तो मेरा फर्ज था अंकल। मैं बड़ा होकर कौम के लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करूंगा। शाबाश, शाबाश। हम भी यही चाहते हैं कि तुम बड़े होकर कौम और पुलिस की खिदमत कर सको। पर उस्ताद, मुझे पहलवानी का बड़ा। नहीं बेटे, ये पहलवानी यहाँ नहीं चलेगी। हाँ